वेयर डिड डैश बाय दैट ड्रेस। याद रखिएगा, इसी को ना टर्म भी कहते हैं और इसी को ना WH वर्ड भी कहते हैं, ठीक है ना, याद रखना है। और टर्म के बगल में वर्ब आया तो वर्ब के बगल में ना क्या आएगा मेरा, सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा मेरा, सब्जेक्ट आएगा। याद रखना है, ये तो हर और हिम और हिज, ये तो आपका सब्जेक्ट है नहीं, इसलिए यह सब मेरा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। आएगा सब्जेक्ट क्या है मेरा, सी है। तो सी जो है ना वह कौन सा वर्ड है, इस चीज के बारे में जानिए। सी जो होता है ना आपका, यह आपका पर्सनल प्रोनाउन होता है। क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन होता है। और पर्सनल प्रोनाउन का ना संख्या कितना होता है, 7 होता है, 7 होता है। पूछ देगा कौन कौन, तो याद रखिएगा आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। और इन सभी का ना प्रयोग सब्जेक्ट के जगह पर ही किया जाता है। इसी में से आपका क्या दिया गया है, सी दिया गया है ना, तो इसीलिए मेरा यह क्या कहलाएगा, वेयर डिड सी बाय दैट ड्रेस। आया समझ में, यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर क्या प्रयोग हो जाएगा, आपका सी होगा। ही ऑलवेज स्पीक्स, याद रखिएगा कि सच बोलना, ठीक ना, क्या होता है आपका फ्रेजेस है, क्या है, तो स्पीक द ट्रूथ, ठीक ना। उसी प्रकार झूठ बोलना का भी याद रखिएगा, बड़ा कम देगा, ठीक ना। झूठ बोलना का क्या होता है, टेल अ लाई। उसी प्रकार हल्ला करना का भी याद रखिएगा, ठीक ना। हल्ला करना का क्या होता है, मेक अ नॉइज होगा, ठीक ना। यहाँ पर याद रखिएगा ए और द, ये वाला क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है एग्जाम में। तो सच बोलना स्पीक द ट्रूथ, झूठ बोलना टेल अ लाई, हल्ला करना मेक अ नॉइज। अब हम सभी यहाँ पर देखेंगे कि ही ऑलवेज स्पीक्स, तो यहाँ पे मेरा क्या लग जाएगा, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि यहाँ पर तो मेरा क्या लगेगा, द लगेगा। यहाँ पर आंसर क्या हो गया मेरा, द। अब द के बारे में ना कुछ पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा कि जो द वर्ड जो है ना, याद रखिएगा द वर्ड को ना द भी पढ़ते हैं और डी भी पढ़ते हैं। और द जो होता है ना वह मेरा कॉन्सोनेंट के पहले बोला जाता है, और दी जो होता है ना वह मेरा वोवेल के पहले बोला जाता है। जैसे जानते हैं एग्जांपल यदि आपको दे दिया जाएगा, यहाँ पर वोवेल में याद रखिएगा ए ई आई ओ यू, ये ना आपका लेटर के अनुसार है। यदि आपसे साउंड के अनुसार पूछ देगा ना तो याद रखिएगा साउंड का संख्या 44 होता है, जिसमें से वोवेल यदि आपसे पूछेगा ना तो 20 बोलिएगा, और कॉन्सोनेंट आपसे पूछेगा ना क्या बोलना है, 24 बोलना है। वही यदि लेटर के हिसाब से पूछेगा ना तो याद रखिएगा लेटर के हिसाब से वोवेल आपका कितना हो जाएगा, लेटर कितना 26 ना, तो वोवेल आपका 5 हो जाएगा, और कॉन्सोनेंट क्या होगा आपका 21 हो जाएगा, ठीक ना। और इसी से ना एक और निकाल देता है सेमी वोवेल, इसका संख्या ना इसी से बाहर आता है, कॉन्सोनेंट से ही 2, जो क्या होता है W और Y लिखाता है। अब याद रखिएगा कि W और Y को सेमी वोवेल क्यों कहते हैं, हमने इसका भी वीडियो अपलोड किया हुआ है, ठीक है ना, वो भी आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि W और Y को सेमी वोवेल क्यों कहते हैं, ठीक है ना। फिलहाल अभी हम सब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे द काव दिया गया है ना, इसे हम द पढ़ेंगे, दी काव नहीं पढ़ेंगे। दी काव यदि पढ़िएगा ना तो गलत हो जाएगा। वही यदि आपसे यहाँ पर दिया हुआ रहेगा ना तो इसको आप कभी द एक नहीं पढ़िएगा, यहाँ पे अब आप क्या पढ़िएगा, डी एक पढ़िएगा। क्यों जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे ई जो वर्ड है ना ये आपका वोवेल ना है, इसीलिए दी पढ़े हम, और यहाँ पे सिन वर्ड है, सी आपका कॉन्सोनेंट ना है, इसीलिए हम यहाँ पे द पढ़े। तो द और दी में अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका पहले आंसर जान लेते हैं कि ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, तो द लग गया मेरा, ठीक ना। इसको अच्छा से लिखिए, ये सब ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन किया जाता है। We must lock the doors। अब याद रखिएगा कि आपके सामने ना क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन कर दिया गया है, यहाँ से, ठीक ना। ये एरिया यहाँ से यहाँ तक का कोमा से पहले का जो एरिया होता है ना इसको आप सेंटेंस भी कह सकते हैं और स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, दोनों कहते हैं। और कोमा से लेकर के ना क्वेश्चन मार्क तक को ही क्या कहते हैं, क्वेश्चन टैग कहते हैं। सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा ना याद रखिएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन क्वेश्चन टैग का आएगा ना तो वर्ब प्लस सब्जेक्ट होता है, यही वाला वर्ब यहाँ यही वाला सब्जेक्ट यहाँ, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है जानते हैं, यहाँ पर जो वर्ब लगेगा ना यहाँ पर वर्ब हमेशा आपका
किसका प्रयोग? एनामेलस फिनाइट वर्ब का प्रयोग करते हैं, जिनका संख्या कितना होता है? 24 होता है। याद रखिएगा कि क्वेश्चन टैग में वर्ब के स्थान पर कभी भी वर्ब के रूप का प्रयोग नहीं किया जाता है, अर्थात प्राइमरी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पर ना आपका एनामेलस फिनाइट वर्ब का प्रयोग होता है, जिनका संख्या होता है 24। कौन कौन सा होता है? तो इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, नीड, डेयर, आउट टू। ठीक ना? इन्हीं 24 में से ना आप यहाँ पे वर्ब का प्रयोग कीजिएगा। और सब्जेक्ट के जगह पर ना याद रखिएगा कभी नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। यदि यहाँ पे रोम देंगे ना तो यहाँ पे रोम नहीं लिखेंगे, उसके बदले ना प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक हुआ क्लियर? अब देखेंगे आगे। आगे क्या होता है? जैसे ही आपका सेंटेंस यहाँ पे दे दिए ना, सेंटेंस दिया ना, इधर क्वेश्चन टैग लगा दिए तो आपका क्वेश्चन टैग हो गया, हुआ ना। यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है, यदि आपका सेंटेंस पॉजिटिव होगा ना तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनाइएगा, और यदि आपका सेंटेंस निगेटिव होगा ना तो क्वेश्चन टैग आप पॉजिटिव बनाइएगा। ठीक ना? तो फिलहाल यहाँ पर तो मस्ट दिया गया है ना, ये फिनाइट वर्ब लेना है। ऑक्सिलरी वर्ब याद रखिएगा, सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब का संख्या 24। उसी वजह से ना आपका प्राइमरी भी है और ऑक्सिलरी भी है। याद रखिएगा मुख्य रूप से ऑक्सिलरी वर्ब का संख्या 13 होता है, लेकिन एनामेलस फिनाइट वर्ब का प्रयोग कीजिएगा ना तो याद रखना है क्या कितना 24 होता है। हमने फिनाइट और इनफिनाइट वर्ब के बारे में भी बताया हुआ है, उसके बारे में वर्ब चैप्टर को आप निकाल करके ना देखिएगा, बहुत अच्छे से बताए हुए हैं। यहाँ पर ना मस्ट शब्द का जो प्रयोग किया गया है ना, यह सेंटेंस मेरा किसमें है? पॉजिटिव में ना है। निगेटिव में जोड़ने के लिए क्या करते हैं? नोट जोड़ देते हैं। तो जब हम नोट जोड़ेंगे ना तो क्या बन जाएगा? मेरा मस्टंट बनेगा। तो इसमें से क्या को किसमें मस्टंट दिया गया? इसमें है और इसमें है, इसमें नहीं ना है, इसको काट दीजिए। अब मस्टंट यहाँ पर दिया लगा है, मस्टंट यहाँ पे भी लगा हुआ। हमने क्या कहा था आप सबको? यहाँ पर जो सब्जेक्ट रहेगा ना वही सब्जेक्ट ला करके यहाँ लगेगा। ध्यान रहे कि नाउन का प्रयोग नहीं करना है हमको। यहाँ पर भी ना है, यहाँ पर तो भी ही ना आ जाएगा। तो भी किसमें दिया गया? इसमें तो नहीं है दिया गया है, कटिए नहीं गया, इसको काट दीजिए। क्या हो गया आपका आंसर? डी नंबर हुआ ना, मस्टंट भी। जो बातें हमने बताई है ना इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन उस पर बनेगा। They forgot to take this print out। याद रखिएगा यहाँ पे क्या दिया गया है? प्रिंट आउट्स वर्ड का प्रयोग कर दिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन में देखिए क्या दिया गया है? देयर, दे आर, देयर, हियर। इन आपका एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है, हियर और देयर, यहाँ और वहाँ। यह आपका एडवर्ब्स ऑफ प्लेस को दर्शाता है। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस में नहीं ना लगेगा। यहाँ पे दे आर दिया गया, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब का प्रयोग किया गया है। ये भी कटिए ना गया। क्या बचा आपके पास? एक देयर बचा है। देयर कौन सा वर्ड है? थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स और क्या होता है? देयर होता है। याद रखिएगा कि इन सभी वर्ड को ना क्या कहते हैं? तो पॉजेसिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। ठीक ना? पॉजेसिव एडजेक्टिव्स का संख्या ना 7 होता है, और इन सभी के बाद में ना हर हाल में नाउन का प्रयोग जरूर किया हुआ रहेगा। तो उधर मेरा क्या दिया गया है? नाउन दिया गया है प्रिंट आउट्स ना, तो इसीलिए मेरा इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर? समझिए गए होंगे इसका आंसर क्या होगा? देयर हो जाएगा ना, बहुत आसान है। दे फॉरगॉट टू टेक देयर प्रिंट आउट्स। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया आपका? देयर। क्या हो गया आपका आंसर? देयर हो गया। दिस इज माई बुक एंड दैट इज। अब देखिए क्या है सेंटेंस के अंत में, यहाँ पर से याद रखने वाली बात है कि यहाँ से आपका एक सेंटेंस है और यहाँ से आपका एक सेंटेंस बनेगा। है जो बीच में है ना, यह आपका क्या है? कंजक्शन वर्ड है। इसी को ही ना लिंकिंग वर्ड भी कहते हैं, अर्थात दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वही मेरा कंजक्शन वर्ड कहलाता है। ठीक ना? यहाँ पर अलग सेंटेंस मेरा ठीक है, तो अलग सेंटेंस और सेंटेंस के अंत में प्रयोग करना है। तो योर्स क्या होता है? योर्स होता है आपका पॉजेसिव प्रोनाउंस। ठीक है ना? और आवर, योर, देयर इन सब को भी जस्ट लिखे थे ना, क्या कहे थे हम? कि पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। और इसके बाद में क्या होता है? क्या मेरा क्या लगता है? नाउन लगता है ना। लेकिन यहाँ जो हम लगा देंगे बाय चांस आवर, योर, देयर, तो उसके बगल में कुछ नहीं ना है, इसका गलती हो जाएगा मेरा तीनों। तो आंसर क्या होगा मेरा इसमें? ए नंबर होगा। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा यहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउंस का
संख्या ना छो होता है। कौन कौन होता है? एक आपका माइन आ जाएगा, आवर्स, योर्स, हीज, हर्स और देयर्स। इन सभी वर्ड के बाद में ना कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है, और इन सभी वर्ड का प्रयोग हमेशा वाक्य के अंत में ही किया जाता है। कौन किया जाता है? वाक्य के अंत में किया जाता है। इसलिए इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा? दिस इज माई बुक एंड दैट इज योर्स। है ना आसान? ये सभी बातों को ना ध्यान में रखिएगा।